एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर गए हो ना, शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति काय की होती है? मार्बल की। गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वो मंदिर में लगा, जमीन पे लगा क्या है? वो भी मार्बल। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है। जब निकलने के बाद जब तरासा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई, कटाई, ठुकाई, जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, तो इनने का बीच बीच में से काट दो ने, पत्थर बना दो ने, जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पूजाया। जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया है। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो। घर के बुजुर्ग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पुछा रही है, सास अगर पुजा रही है, तो उसको तराशा था उसकी सास ने, इसलिए पुजा गई। सास भी अपनी बहू को तराशती है, शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है। तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहां तुम्हें जब पूरा तराश देगी, तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। डुकरिया चैन की नींद जावे, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जावे, अब संभालती रहे। तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी। तरासेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास बहुत आड़ा टेढ़ा कहती, बहुत। बोल दो उसको कि एक बार मत बोले। थी एक सास बहू, बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास एक पंडित जी के पास गई, गुरुजी मैं तो बड़ी तंग आ गई मेरी बहू से, कई करूं, मैं तो मरी जाऊं। हमने कहा काय को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे। तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं तो चुप रहूं। तो मैंने कहा चुप रहे तो एक काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले, इतनी बड़ी एक अंदर से सुपारी मंगवाई, मंगरोल सुपारी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने का टाइम निकालना, इसके सिवा मत निकालना। रखी रे, रात के सोता समय वो भी धरी ले तू, तो बस खाने का टाइम निकाल दे। इतनी बड़ी सुपारी दे दी, पूजन वूजन करी सो पुजारी सुपारी दे दी, वो बाने सुपारी। 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पांव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी। 4 दिन 5 दिन में अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत सुपारी। नहीं निकालू। ओ उन्हें मुंडा में सुपारी रख ली, जो गई कुबेरेश्वर महादेव से, मुंडा में सुपारी धर के बड़ी सारी। अब बहू के लगा कहीं गठान मठान तो नहीं हो गई डोकरी, अभी तो यहां भरी सुपारी पहुंच गई। अब ये तो जाए और चुपचाप बस। अब बहू को, बहू ने कोई सब्जी मब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना। तो इसको गुस्सा तो खूब आया, पर मुंडा में तो सुपारी उसी को कतर रही। सुपारी भी बड़ी साली पेटी कतर रही अंदर से, गुस्सा तो खूब आया। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन, अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊं? तो उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। अब डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद, और उन्हें तो सब निपटा गई जोरदार। और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके, इडली सांभर बनाया मम्मी, रखा है तुम्हारा, खा लो। अब सास ने बोला था खाए, जब ही मुंडा से निकाली, चल गई भूखे मारे से, खाना करे खाई। फिर मुंडा में सुपारी रख ली। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने अपशब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब बोली, पति को भी बोली, जो बोलना था बोला तो अब ये बोली तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा है तो सुपारी कतर ले बस। 4 दिन निकल गए, बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सवेरे लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बेचारी सवेरे उठ गई 6:30 बजे, झाड़ू माड़ू लगा लोगों के। मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी थी। उठ के उसने, क्योंकि सास को मालूम है ये उठेगी 8:30 बजे तक, तो मैं 6:30 मैं क्यों जल्दी उठूं, 7 बजे उठूं। तो वो उठा के पोछा मोछा झाड़ू लगा लोगों के, और आज तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन करके डोकरी के घर में कमरा में चाय ले गई। डुकरिया के मालूम पड़ा सियोर वाला महाराज ने जरूर कुछ करा। अब इनके कई मालूम कि सुपारी मुंडा में, चुप क्या बोले, रखिए। सास को लगा काम कर गई सुपारी,
बहु सुधर गई, चाय लिया ही इतना साल में नहीं लिया, झाड़ू भी लगा लिया, भुनसारा छोड़ गई सुबह से। दोनों के खुश, अब वो भी खुश ये भी खुश, दोनों खुश। निकलते निकलते 8 दिन निकल गए। अब तो बहुत तेल लगा दे सास के लाव में, लगा दो मुंडा में सुपारी। अब तो मन में आ रहा कि सुपारी निकाल के फेंक दूं, पर 10 दिन की है, दवाई तो पूरी रखना पड़ेगा। 10 दिन खूब प्रेम से। अब बहू ने कहा मम्मी मैं गाड़ी चलाना सीख गई, चलो पीछे बैठो मैं तुमको बाजार घुमा ला। हड़ताली का ती जा रही है तो साड़ी माड़ी दिलाई, साड़ी माड़ी दिलाई के लोग भुड़ भुड़ा के और लाई लाई सब आ गए। अब बस गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते पल्लू भी उड़ जाए तो तुरंत सास उसका सिर पर पल्लू भी डालते, बहू को बड़ी खुशी हो हमारी टुकड़िया, कितना मेरा ध्यान रखे। और साड़ी दिलाई इसने, पैसा दिया डोकरी ने, फिर भी खुश, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रसन्न हो रही ना। तो बहू सुधर गई तो प्रसन्नता कितनी आए। 10 दिन निकला, सीधे महाराज जी के पास पहुंची, सुपारी दी। गुरुजी बड़ी कृपा हुई, हमारी बहू तो 5वें दिन ही सुधर गई थी। महाराज जी बोले बहू नहीं सुधरी, तू सुधर गई। मुंडा से बोलना कम कर देनी तो आधी लड़ाई तो खत्म। पर खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले बोल दिए, बोला बिना नहीं। बात तो यही अड़ी नहीं, दिक्कत तो यही अड़ी है कि महाराज ही नहीं बोल पा रहे, हम तुम पहले खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं बोला। बोलने में तो लड़ाई है, बोले ही नहीं। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, चकाचक रहिए। किसके लिए रहोगे, किसके लिए कहोगे, मस्त।